नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। मैं हूँ प्रियंका और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर, दिवाली क्लीनिंग हैक्स। दिवाली आने वाली है और घर की सफाई का मिशन शुरू हो चुका है। हम सब चाहते हैं कि घर एकदम नया नया लगे, लेकिन क्लीनिंग के टाइम कुछ ऐसे एरियाज हमेशा मिस हो जाते हैं जो इक्वली इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दिवाली क्लीनिंग हैक्स, स्पेशली उन्हीं हिडन स्पॉट्स के लिए जो यूजुअली इग्नोर हो जाते हैं, ताकि इस साल आपका घर सिर्फ ऊपर ऊपर से ही नहीं बल्कि कॉर्नर से भी स्पार्कलिंग लगे। सबसे पहले फैंस की बात करते हैं। अभी कुछ बिजी भी थी मैं और मेरी तबीयत खराब होने की वजह से ये फैंस मैं क्लीन नहीं कर पाई। तो अगर आपके घर के भी फैंस इतने ज़्यादा डर्टी हो गए हैं तो उसके लिए आप इस तरीके का एक फैन क्लीनिंग ब्रश परचेज कर सकते हैं। इसको बस आपको अटैच करना है। यहाँ पर ये ओपनिंग दी गई है जिसे आप जो फैन की ब्लेड होता है उसके अंदर बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे तो जितना भी डस्ट पार्टिकल है वो सारा का सारा ब्लेड्स में से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से बस आपको इसे इंसर्ट करना है, बैक एंड फोर्थ मूव करिए, जितना भी लूज डस्ट होगी वो निकल जाएगी। लेकिन जो आपके ब्लेड्स हैं वो ऐसे एक्सपेक्ट मत करिएगा कि एकदम से वाइट हो जाएंगे। जितना भी लूज डस्ट होगा वो सारा का सारा हट जाएगा और उसके बाद में आप किसी भी गीले कपड़े से इसे बहुत आराम से पोंछ सकते हैं। मुझे ये ब्रश काफी ज्यादा पसंद आता है और इसे मैं डेफिनेटली यूज करती हूँ और रेकमेंड भी करूंगी। अगर आपके बेड के नीचे इस तरीके से रिमूवेबल बॉक्सेस लगे हुए हैं तो आप इन्हें जरूर हटाइए और देखिए कि आपके बेड के नीचे ओवर द टाइम किस तरीके से बहुत सारा कचरा एंड डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है। अब इसे क्लीन करने के लिए आप चाहें तो गैप डस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से जितना भी कचरा होगा और जो डस्ट होगा उसको रिमूव कर देगा। क्योंकि यहाँ पर स्पेस काफी ज्यादा है तो झाड़ू यानी ब्रूम का इस्तेमाल करके भी आप इजिली इस एरिया को क्लीन कर सकते हैं। अब ये ब्रश ऐसे एरियाज के लिए एकदम परफेक्ट है जहां आपकी झाड़ू या फिर कोई और दूसरी चीज नहीं जा सकती है कम स्पेस होने की वजह से। वहां पर ये गैप डस्टर काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं। एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि जितना भी डस्ट एंड जो कचरा था वो सारा का सारा रिमूव हो गया है। अब इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। हमने कमर्शियल स्पेस में देखा है कि वाइपर पे इस तरीके से पोछा लगा देते हैं एंड देन आप उसको क्लीन कर लें। तो बस इसी तरीके से मैंने बेड के नीचे जितना भी डस्ट था उसको रिमूव कर दिया। फर्नीचर को थोड़ा सा जब आप वॉल से शिफ्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि काफी सारा डस्ट यहाँ पर भी एक्यूमुलेट हो जाता है। तो उसे रिमूव करने के लिए छोटे से स्पेस में से ये गैप डस्टर काफी अच्छे तरीके से काम करता है। तो जितना भी कोबवेब्स हैं उन्हें हटा दें और जो डस्ट आपका फ्लोर पे गिर रहा है उसे आप ब्रूम की हेल्प से क्लीन कर लीजिए। सिर्फ झाड़ू लगा देने से फ्लोर क्लीन बिल्कुल नहीं होता है। तो आपका जो स्पिन टब वाला जो मॉप है वो ऐसे छोटे एरियाज में बहुत अच्छे तरीके से अंदर चला जाता है। तो बस जो भी आपका फ्लोर है उसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लें इस मॉप की हेल्प से। और इस मॉप की एक जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप इसकी हेल्प से वॉल्स को भी बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो ये बेड के पीछे वाली वॉल है तो ये हिडन ही रहने वाली है, तो मैंने इसको इसी मॉप से क्लीन कर दिया है। लेकिन आप इसका जो अटैचमेंट है या रिफिल है उसे चेंज कर लीजिए, नया रिफिल रखिए स्पेशली वॉल्स को क्लीन करने के लिए। तो मेरे घर में जितनी भी वॉल्स हैं मैं स्पिन टॉप का जो मॉप होता है उससे ही क्लीन करती हूँ। अब आपकी डाइनिंग टेबल की चेयर्स हों या कोई भी घर की चेयर जिसमें कि फोक लेदर लगा हुआ है तो आप देखोगे कि वो टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। अब उन्हें क्लीन करने के लिए मैं इस वूक की क्लीनर का इस्तेमाल कर रही हूँ जो बेसिकली किचन को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी तरीके से ऐसे चेयर्स बेंचेस में से भी जो स्पॉट्स होते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए यूज़फुल है। बस आपको इसे स्प्रे करना है और स्प्रे को आप सूखने मत दीजिए। एक गीला स्क्रबर लें और उसकी हेल्प से स्क्रब करिए। अगर स्टेन्स काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न हैं तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन ये क्लीनर काफ़ी अच्छे से काम करता है तो स्ट्रगल इतना ज़्यादा नहीं होगा। हल्का सा आप इसे फॉर अ मिनट और सो अगर आप इसे स्क्रब करेंगे तो सारे स्टेन्स रिमूव हो जाएंगे। और उसके बाद में आप एक गीला कपड़ा ले लें एंड यहाँ पर आप रिजल्ट्स देख सकते हैं कि ये जो क्लीनर है वो वाकई में बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है।
तो अब अगर आपके घर में जो भी ऐसी चेयर्स हैं उनको क्लीन करने के लिए ये वाला सोल्यूशन आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रब करिए अच्छे से और एक साथ पूरी की पूरी चेयर को एक गीले कपड़े से पोंछ दें। एंड रिजल्ट्स आपके सामने ही हैं कि चेयर कितनी ज़्यादा ब्लैक स्पॉट्स इसमें थे वो सारे के सारे रिमूव हो गए हैं। जब भी हमारे हाथ वगैरह लगते हैं उससे ये गंदे हो जाते हैं। अभी घर में जब हमारा फर्नीचर का काम चल रहा था तो सोफे पर ये कुछ स्टेन्स लग गए हैं। अब ये फैब्रिक है तो फैब्रिक में से इस तरीके के स्टेन्स रिमूव करने के लिए मैंने इस स्टेन रिमूवर को इंस्टाग्राम पे देखा था, लेकिन मैंने इसे अमेजोन से ही परचेज करा है। जो भी स्टेन है वहाँ पर आपको इसे थोड़ा सा स्प्रे करना है। एक स्क्रबर की हेल्प से थोड़ा सा आप इसे स्क्रब करेंगे एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स जो भी स्टेन्स है वो रिमूव हो जाएंगे। इसे आप कंप्लीटली ड्राई होने दें एंड हियर यू कैन सी कि स्टेन्स जो है वो रिमूव हो गए। दिवाली आ रही है तो मंदिर के ऐसे जो कॉपर एंड ब्रास के यूटेंसिल्स होते हैं उन्हें क्लीन करने के लिए अभी रिसेंटली मैंने इस क्लीनर को अमेजोन से परचेज किया है। अब यूटेंसिल के साइज के अकॉर्डिंगली आपको इस प्रोडक्ट को निकालना है एंड इसे अप्लाई करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको थोड़ा सा इस प्रोडक्ट को गीला करना पड़ेगा, यानी कि हाथ में थोड़ा सा पानी ले लें ताकि ये जो प्रोडक्ट है वो अच्छी तरीके से स्क्रब करते टाइम इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। अगर आप पानी नहीं लेंगे तो इस प्रोडक्ट को अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, जो कि मैंने ऐसा नोटिस करा है। तो हल्का सा पानी लेके फिर आप अपने यूटेंसिल्स को, चाहे वो आपके ब्रास के हों या कॉपर के, उन्हें बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस प्रोडक्ट में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी लंबा लास्ट भी करेगा क्योंकि काफ़ी छोटी सी क्वांटिटी से आप यूटेंसिल्स को क्लीन कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। अब सबके घर में इस तरीके के आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं जो कि टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा गर्म पानी लिया है और इसमें मैं इजी ऐड कर रही हूँ और उसे आप अच्छे से स्टर कर लें, मिक्स कर लें। और उसके बाद में जितने भी आपके आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, स्पेशली जो हमारे फैब्रिक वाले जो फ्लावर्स होते हैं, उनको आप इसमें अराउंड 10 to 15 मिनट्स के लिए इमर्स करके रख दीजिए। एंड आफ्टर दैट आप एक एक फ्लावर को बाहर निकालिए और हाथ से उसे थोड़ा सा कुछ इस तरीके से क्लीन करने के लिए कोशिश करिए। क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी पानी के अंदर सोक करके रखा था तो जितनी भी लूज डस्ट थी वो ऑलमोस्ट रिमूव हो गई है। तो आप इसे हल्का सा भी अगर हाथ से क्लीन करेंगे तो वो क्लीन हो जाएगा। एंड देन उसके बाद में आप इसे नॉर्मल टैप वाटर से अच्छे से क्लीन कर लें ताकि जो भी सोप है वो इसमें से रिमूव हो पाए। अब ये जो इतनी सारी स्टिक्स हैं, अगर मैं इनको ऐसे ड्राई करूँगी तो ये इधर उधर खो सकती हैं। तो इसे ड्राई करने का भी एक मेथड है। आपको क्या करना है, इस तरीके से मैश बैग लेना है और उसके अंदर आप इन फ्लावर्स को या जो भी आपके स्टिक्स हैं या जो बंच हैं उनको इस तरीके से मैश बैग के अंदर डाल के रख दीजिए, चेन लगा दीजिए। एंड उसके बाद में अब जैसे रेगुलरली अपने कपड़ों को सुखाते हैं, आपको इन बैग्स को कुछ इस तरीके से क्लिप कर देना है। जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो नीचे से निकल जाएगा एंड आपके जो ये स्टिक्स हैं वो कहीं पर भी खोएंगे नहीं। जब ड्राई हो जाए तो बस एक बैग हटाइए यहाँ से और जहाँ भी आपको इसे लगाना है आप वहाँ लगा सकते हैं। शू रैक्स को हम एंट्रेंस पर रखते हैं और टाइम के साथ साथ हमारा शू रैक काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो जाता है क्योंकि हमारे फुटवेयर्स की जो भी लूज डस्ट होती है वो सारी की सारी इन शेल्फ में आकर के एक्यूमुलेट हो जाती है एंड जब वो किसकिसाता है तो बहुत गंदा लगता है। तो सारा का सारा शू रैक एम्प्टी करिए, गीले कपड़े से आप शेल्फ को अच्छी तरीके से क्लीन कर दीजिए और उसके बाद में आप इस शेल्फ को ओपन करके छोड़ दें ताकि ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। जब तक ये ड्राई नहीं होता है आपको इसमें वापस से शूज़ नहीं लगाने हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा गंदा सा स्मेल करेगा। अब आपको कोई भी पेपर लेना है, ये बेसिकली जो वॉलपेपर्स होते हैं उसके पीछे वाला जो पील होता है जिसे हम रिमूव करते हैं, मैं उनको सेव करके रख लेती हूँ इसी तरीके के काम के लिए। एंड ये वाले जो ग्लू डॉट्स हैं, यूजुअली जो बलून्स वगैरह होते हैं जिन्हें हमें वॉल पर लगाना होता है, उनके लिए आते हैं। तो अभी किसी प्रोडक्ट के साथ आए थे तो मैं इन्हीं ग्लू डॉट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ इन पेपर्स को शेल्फ के ऊपर पेस्ट करने के लिए। अदरवाइज़ क्या होता है, जब हम शूज़ निकालते हैं ना तो शूज़ के साथ साथ ये पेपर भी बाहर पुल हो जाते हैं। इसलिए मैंने इस तरीके से जो ग्लू डॉट्स हैं उनको सारे पेपर्स के नीचे लगा करके ही शेल्फ में रखा है। अब ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं
एंड देखिए हमारा जो शू रैक है वो दिवाली के लिए यानी फेस्टिवल के लिए एकदम रेडी है, क्लीन है। और उसी के साथ साथ मेरे बेटे का भी जो शू रैक था, मतलब जो दूसरा पार्ट था, उसको क्लीन कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक रियलिटी चेक के लिए अपने फ्रिज को उसकी जगह से डिस्प्लेस करके ज़रूर देखिए। तब आपको पता चलेगा कि पीछे वाली वॉल्स और फ्लोर कितने ज़्यादा गंदे होते हैं। क्योंकि मेरी हाउस हेल्प ऑलरेडी काम कर रही थी, सो आई थॉट कि क्यों ना फ्रिज को थोड़ा सा हटा दिया जाए। तो मैंने उनकी ही हेल्प ली है। उन्होंने ब्रूम की हेल्प से जो वॉल्स थे उसमें से कोवेब्स हटा दिए, एंड फ्लोर पर जो भी डस्ट एक्यूमुलेटेड थी उसे भी हमने ब्रूम की हेल्प से ही हटा दिया। कुछ मैंने स्पेशल टूल्स का इस्तेमाल नहीं करा है। फ्रिज के बैक साइड को क्लीन करने के लिए आप एक सूखे कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं डस्ट को रिमूव करने के लिए। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप अपनी वॉल्स एंड फ्लोर्स को क्लीन करते हैं, स्पेशली पोछा लगाते टाइम, मेक श्योर करिएगा कि जो स्कर्टिंग के ऊपर वाला छोटा सा पार्ट है जहाँ पर पेंट करा हुआ होता है उसको भी ज़रूर पोंछ रहे हैं। क्योंकि हम बाकी चीज़ें क्लीन कर लेंगे, छोटी सी स्ट्रिप हमेशा गंदी दिखती रह जाएगी, जिसकी वजह से आपका घर गंदा ही दिखेगा। तो मेक श्योर करिए कि आप उसे भी क्लीन कर रहे हैं। और उसके बाद में हमने इस पार्ट को अच्छे से क्लीन कर लिया। हमारा ये एरिया भी दिवाली के लिए एकदम रेडी है। तो ये थे कुछ क्लीनिंग हैक्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं बहुत ही जल्द, मे बी 1 या 2 दिन के बाद में दूसरा वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।